एवरीवन। आज जो मैंने टॉपिक पे बनाया था कि डिप्रेशन स्टडीज़ की वजह से कैसे आता है, प्रॉब्लम तो बता दी मैंने। जैसे मैंने बोला था कि सोल्यूशन मैं कल के वीडियो में बताऊंगी, बट मैंने सोचा मैं आज फ्री हूँ तो आज ही इस जो टॉपिक है उसका सोल्यूशन मैं बना लेती हूँ, डालूँगी मैं कल ही। तो इसलिए मैंने गुड इवनिंग बोला क्योंकि अभी इवनिंग हो रही है। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। प्लीज़ वो वाली वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, प्लीज़ आप लोग का सपोर्ट ज़्यादा मैटर करता है। तो डायरेक्ट आता है भी पते पर, देखिए उसके सोल्यूशन पर। सोल्यूशन ये है कि क्या है सोल्यूशन। सबसे पहली बात, आप डिप्रेशन से बाहर कैसे निकलोगे। इतने थेरेपी सेशन तो नहीं ले सकते हैं बिकॉज हम जिस जोन से जा रहे होते हैं, स्टूडेंट्स जिस जोन से जा रहे होते हैं, ऐसा कभी लगता है कि यार रोज़ थेरेपी सेशन ले लो। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं म्यूज़िक से हील हो जाते हैं, या फिर जो उनको अच्छा लगता है बहुत सारी चीज़ों से हील हो जाते हैं, बट प्रॉपरली नहीं होते, वो टेम्प्रेरी सोल्यूशन होता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। तो उसके लिए क्या करें। थेरेपी सेशंस लेना तो शुरू नहीं कर सकते हैं, इतना पैसा तो है नहीं। मतलब अगर हैं भी तो सारे के सारे थेरेपी सेशंस, और वो भी इस वजह से तो नहीं निकालने देंगे पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स भी कभी कभी इतराते हैं ये सब चीज़ों को समझने के लिए। इतना पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने किया है, क्योंकि क्या होता है ना, जैसे डिप्रेशन में जाते हो तो आपको बहुत सारे सिम्टम्स आपको नज़र आते हैं, आप धीरे धीरे चुप रहना शुरू कर देते हो। डिप्रेशन के दूसरे साइड पे अगर देखें तो बंदा बहुत हंसता है, एकदम कूल कूल रहने की कोशिश करता है। यार मैं तो बहुत अच्छे से हूँ, मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, मैं बहुत अच्छे से जी रहा हूँ, ऐसे प्रिटेंड करते हैं और ऐसे ही रहते हैं वो। कि हम डिप्रेशन का रीज़न क्या है, हम जिस वजह से डिप्रेशन में गए हैं, क्योंकि जब हमें पता नहीं होता है कि प्रॉब्लम क्या है तब हम सोल्यूशन ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। बट एटलीस्ट इसमें तो पता होता है ना कि हम लोग इतना पढ़ते पढ़ते दिमाग ख़राब हो गया, इसलिए हम लोग इतना डाउन होते जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको दिमाग से निकालना होगा कि हमें थेरेपी सेशन लेना है। थेरेपी सेशंस के बारे में सोचना ही नहीं है, हमें उस लेवल तक जाना क्यों है कि हमें डॉक्टर्स के पास जाना पड़े और डॉक्टर से सलाह लेनी पड़े। तो डॉक्टर्स भी जब मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं ना, तो लास्ट में वो यही चीज़ बोलते हैं, सब कुछ आपके हाथ में है। मेडिसिन भी टेम्परेरी ही होती है, मतलब वो सिर्फ कंट्रोल करने के लिए होती है थोड़ा बहुत। जैसे कि मैं स्ट्रेस की दवाई लेती हूँ तो वो सिर्फ थोड़ा बहुत स्ट्रेस कंट्रोल कर देगी मेरा, बट इसका मतलब ये नहीं कि मुझे स्ट्रेस अभी नहीं आते, अभी भी आते हैं स्ट्रेस्ड हो जाती हूँ मैं, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, ये हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है ना आपको, एक होती है हमारी ओवर थिंकिंग। जब हमें टेंशन या फिर कुछ चीज़ें बर्डन हमारे ऊपर आती है और हमें काम करने का, सबसे पहली बात तो उस चीज़ पे काम करने का मन नहीं कर रहा होता है, क्योंकि हम उस फील्ड में नहीं होते हैं या फिर जेन्युइनली थके हुए होते हैं, तो उस चीज़ पे काम करने का मन नहीं कर रहा होता है। बट द डेडलाइन इज़ टुमारो। अगर मैं स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से, डेडलाइन इज़ टुमारो, तो आपको कैसे भी करके काम करना ही पड़ेगा। तो हम उसको पहले थिंकिंग करने लग जाते हैं कि ये दिया गया, ओ माय गॉड अब क्या करें, क्या होगा क्या नहीं। तो हम ओवर थिंक करने लग जाते हैं। जितना टाइम हम ओवर थिंकिंग करने में लगाते हैं, उतना टाइम में हम अगर चाहते या फिर हम अगर सोचते कि चलो कोई बात नहीं, यहाँ से ऑनलाइन सोर्सेज जो भी आप यूज़ करते हैं, इसमें चैटजीपीटी, जेमिनी वगैरह, वहाँ से सोल्यूशन ढूंढ के या फिर उसको देख के कि क्या क्या टॉपिक्स है, क्या टॉपिक्स नहीं है, या फिर बुक्स पढ़ के, जिसको जो भी सही लगता है। पहले मेरे लिए परफेक्ट है, मैं पहले एआई से करूँ, पढूँ उसका समरी, फिर उसके बाद जाके मैं लेक्चर सुनती हूँ, मतलब जो भी पढ़ाया गया है वो चीज़ सुनती हूँ। जहाँ पे आपको लगे कि डेडलाइन कल है, तो आप तो बैठ के लेक्चर्स नहीं सुनोगे। आप ओवरथिंक करने से अच्छा है आप कुछ कुछ भी चीज़ें जान लो। जो ये नहीं है कि आपको 100% पढ़ के ही जानना है, क्योंकि अगर आपको आज बताया जा रहा है और कल है तो ऑब्वियसली प्रोफेसर्स और टीचर्स इतने समझदार होंगे ही कि आपको वैसे ही लिमिटेड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस दे ताकि आप कर सको। बट हाँ, ऐसा भी होता है कि प्रोफेसर्स हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो शुरुआत से पढ़ा रहे हैं, तो अचानक बोलने से क्या हो गया, हम कोई कैसे भी क्वेश्चन दे सकते हैं। तो उसमें आपको इतनी सारी चीज़ें, क्योंकि ये सब मैं सोचती हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। ये सब चीज़ें हमें नहीं सोचना है, सबसे पहले सॉल्यूशन ढूँढना है कि हम, क्योंकि ओवर थिंकिंग में ही हमारा आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा निकल जाता है। उसके बाद धीरे धीरे रात हो जाती है, फिर सुबह को
कॉलेज। तो ओवरथिंकिंग में चला जाता है और फिर आप वैसे के वैसे रह जाते हो, या कि आप इस बारे में सोचो कि कहाँ से मैं कैपेबल हूँ, जहाँ से मुझे नॉलेज मिल सकता है। तो अगर आपको एआई से ज़्यादा नॉलेज मिल रहा है, वहाँ से आप नॉलेज कैप्चर करो और फिर उसको पढ़ो। फिर उसके बाद एक तो यूट्यूब चैनल से तो आप सर्च करके पढ़ ही सकते हो 1-2 टॉपिक्स। उससे जितना आपसे बन पड़ रहा है आप अपना 100% उसमें लगा दो। बाकी सब कुछ छोड़ दो कि जैसा क्वेश्चंस आएगा वो देखा जाएगा। सोचते रह जाओगे, सोचते रहोगे, सोचते रहते-रहते और भी डिप्रेस्ड हो जाते हैं इंसान। तो वो चीज़ ओवरथिंकिंग बिल्कुल नहीं करनी। सबसे पहली बात, डोंट ओवरथिंक। किसी भी चीज़ के लिए ओवरथिंक नहीं करनी है। ये चीज़ हाँ, कहना बहुत आसान है बट यू हैव टू डू, अगर आप इस स्टेज पे हो आके। तो दूसरी बात ये होती है, दूसरा पॉइंट ये होता है कि हमें जब एक जगह पे ऐसे क्या बोलते हैं, जैसे मैं एग्ज़ाम्पल लेती हूँ हॉस्टल का, एक कमरे पे रहना और अगर आपके जैसे फ्रेंड्स नहीं हैं कोई और, है ना? आप जैसे शेयर भी नहीं कर सकते, आपको पता होता है। तो अब अगर आपके पास ऐसे कोई नहीं है, अब मैं क्या करती हूँ, मैं फिर भी अभी तो थोड़ा बहुत ठीक हुआ है, बट या फॉर बिगिनर्स जो ऐसे ऐसे सिचुएशन फेस कर रहे हैं, जिनके पास फ्रेंड्स नहीं हैं, हॉस्टल में से एक टाइम के बाद इन एंड आउट का वो हो जाता है, तो उसके बाद तो कमरे में ही रहना पड़ता है। तो तब आप क्या करोगे? आप किसी से शेयर नहीं कर पाओगे, आपके फ्रेंड्स नहीं होंगे। तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो? आप म्यूज़िक थेरेपी सुन सकते हो। ये बहुत कॉमन, बहुत सारे लोग बोलते हैं, बट म्यूज़िक का भी एक टेस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सैड हो तो सैड सॉन्ग लगा के सुनें। तो आपको अच्छा लगता होगा सैड सॉन्ग, बट जब आप डिप्रेस्ड होते हो तो डोंट लिसन टू सैड सॉन्ग्स। ये बहुत ही बेकार बकवास आइडिया है, क्योंकि मैंने ये चीज़ करी हुई है। मैं और ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई हूँ। यू हैव टू मोटिवेट योरसेल्फ, है ना? आपको अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा कि नहीं, अब मैं इस स्टेज पे आ चुकी हूँ, सिचुएशन में अभी बड़ी हो चुकी है। अपने आप को रियलाइज़ करवाना होगा कि दैट आई एम एन एडल्ट नाउ। मैं बच्ची नहीं हूँ, उस हर टाइम मेरे पास कोई ना कोई ऐसा नहीं है कि होगा कोई करके। तो मुझे खुद को कैसे सँभालना है, मुझे खुद को कैसे हैंडल करना है, मुझे आना चाहिए अभी। छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ना, छोटी-छोटी चीज़ें आगे जाकर बढ़ जाती हैं। तो इन सब चीज़ों से आपको म्यूज़िक थेरेपी, अगर आप कहते हो कि मैं म्यूज़िक थेरेपी से ठीक होती हूँ, तो इसका मतलब टेम्परेरी सॉल्यूशन मत निकालो उसका, क्योंकि अरिजीत सिंह का सुनोगे, अब थोड़े टाइम के लिए आराम मिलेगा, फिर वही नाइट में वो स्टार्ट हो जाता है डिप्रेशन। तो प्रॉपरली अच्छे सॉन्ग्स में तो मैं सैड होती हूँ या फिर ओवरथिंक कर रही हूँ, तो मैं भगवान जी का कोई गाना हो गया या फिर कोई शोज़ भी देख सकते हो। वो आप ऑलरेडी सैड हो और जाके सैड सॉन्ग सुन रहे हो, वो चीज़ मत करना कभी भी। डोंट लिसन टू सैड सॉन्ग्स एवर, 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 एवर। अगर आप सैड में हो तो, सैड हो तो। तीसरी बात ये है कि जब हम कहते हैं ना कि हमारे पास कोई नहीं है, कोई बात नहीं, अगर हमारे पास कोई नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि हर वक़्त कोई रहेगा। तीसरी प्रॉब्लम ये है कि हम खुद से ही मान लेते हैं कि हमारे पास कोई नहीं है, अब हम क्या करें? वो ऐसे आ सकता है कि आपके पास कोई नहीं है, ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि आपके पास कोई होता है, आपको डिफरेंट एडवाइसेस आ रहे होते आप फिर उस पे किसका सुनूँ, क्या ना करूँ, फिर डिफरेंट आपके भी तो ओपिनियंस होंगे, डिफरेंट थॉट्स आएँगे, उसमें आप और मिक्स्ड अप हो जाओगे कि आपको क्या करना है एग्ज़ैक्टली आपको क्या करना है, आप उसमें में ही गुम हो जाओगे कि मैं क्या करना छोड़ूँ जिससे मेरा स्ट्रेस लेवल कम होगा, या फिर मैं ओवरथिंक करना बंद करूँगी, या फिर डिप्रेशन से बाहर आ जाऊँगी। तो अगर आपके पास कोई नहीं है, दैट इज़ द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉजिटिव पॉइंट, क्योंकि आपको सोचने में वक़्त लगेगा। वहाँ पे आप अपने आप से पूछोगे सवाल कि क्या हो रहा है? जो बोलते हैं ना, मेडिटेशन काइंड ऑफ थिंग, वो जो डॉक्टर हमें एडवाइस करते हैं मेडिटेशन करो, दैट इज़ द रियल मेडिटेशन। जब आपके पास कोई नहीं होता, वो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट होता है, अगर आप मेरे नज़रिए से देखोगे। तो उस पे आपको सोचने में वक़्त लगेगा कि आपको कहाँ पे दिक्कत हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है, क्या-क्या चीज़ें आपको अफ़ेक्ट कर रही है, ट्रिगर कर रही है, बिकॉज़ आपका माइंड तो वर्क करता रहता है ना। टाइम पे क्या होता है कि हम कुछ चीज़ों पे वर्क कर रहे होते हैं, सडनली हमें मैसेज आया होता है पढ़ाई का। तो ऑलरेडी हम किसी चीज़ से अगर अपसेट है और फिर वो पढ़ाई वाला चीज़ आ गया, तो हम मिक्स्ड अप हो जाते हैं। तो धीरे-धीरे करके जब आप सोचोगे, आप धीरे-धीरे आपको खुद ब खुद सॉल्यूशन मिलता जाएगा। और लास्ट एंड द लीस्ट इज़, किसी की एडवाइस मत लेना, किसी की ओपिनियंस पे मत जाना, क्योंकि आप जब डिप्रेशन में हो, तो आपको ज़्यादा बेहतर पता है कि आपका प्रॉब्लम क्या है।
मैं बता रही हूँ ना, मैं तो पॉइंट्स बता रही हूँ कि ये चीज़ आपको करनी नहीं है। तो आप इसमें से भी जो आपको सही ना लगे वो चीज़ करिएगा मत। क्यों? बट ये चीज़ ज़रूर करिएगा कि किसी की एडवाइस इतनी भी नहीं लेनी। जहाँ पे रिलेटेबल लग रहा है वहाँ पे थोड़ा बहुत लीजिए, लेकिन उसके बाद एडवाइस इतनी भी नहीं लेनी, क्योंकि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जान सकता। ये बात हमेशा याद रखिएगा लाइफ में, आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जान सकता। आपका माइंड, आईक्यू लेवल, आपका माइंड, ये सब चीज़ें आप किस लेवल पे कितनी ज़्यादा ट्रिगर आप होते हो, ये सारी चीज़ें आपको पता है। धीरे धीरे आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपको डॉक्टर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप धीरे धीरे उससे ओवरकम करते जाओगे। जैसे कि मैंने पहले बताया कि मैं स्ट्रेस दवाई इसलिए लेती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा नेसेसिटी होती है इसकी, इसलिए मैं ले रही हूँ। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो दवाई मुझे कंट्रोल करके रखे। मुझे भी स्ट्रेस आते हैं, रोना आता है, बहुत सारी चीज़ें होती रहती है, बट मैं इतना सुनती नहीं हूँ। मेरे को बहुत एक्सट्रीम हो रहा है, मैं सीधा कोई पॉजिटिव सॉन्ग या भगवान जी का सॉन्ग लगाती हूँ, वो सुन लेती हूँ। उसके बाद बी काम डाउन, बी फोकस्ड, डाइवर्ट योर माइंड। फोकस्ड हो जाना है, किसी एक चीज़ पे अपने आप को बिज़ी कर लेना है पूरा। अगर आपको पढ़ाई जो दी वो नहीं हो रहा है ना आपसे, फिर भी आप उसे देखो, आपका फिर वो धीरे धीरे डिप्रेशन लेवल घटते घटते उस चीज़ पे आपका फोकस चला जाएगा। माइंड डाइवर्ट होते होते उस चीज़ पे चला जाएगा, तो आप उस पे करने लग जाओगे। तो दैट्स ऑल, इसमें कोई इतना सोल्यूशन वाली बात नहीं थी, क्योंकि डिप्रेशन हम अपने से नहीं लेते हैं। बेसिकली आता पेरेंट्स, और ये मैंने पिछली वीडियो में पेरेंट्स और इंस्टीट्यूशन लेवल की, अगर पढ़ाई की स्पेसिफिकली जब स्टडीज़ की बात आती है तो उन उन लोगों को ज़्यादा समझना चाहिए, हमें नहीं। हमें जो कम बेसिक चीज़ है वो करनी है, जो मैंने बता दिया है आपको, है ना? वो चीज़ करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग प्लीज़। थैंक यू सो